हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 9 में हम क्षेत्रमिति मेंसुरेशन पे आधारित चैप्टर जो है वो शुरू करने वाले हैं। उससे पहले जो है हम थोड़ा सा डिस्कस करेंगे क्षेत्रमिति के बारे में। तो क्षेत्रमिति का मतलब पैमाइश, मापना। तो क्षेत्रमिति की जब बात करते हैं हम तो दो तरह की आकृतियों के बारे में हम बात करेंगे, दो आयामी यानी कि 2 डायमेंशनल और 3 आयामी यानी कि 3 डायमेंशनल। दो आयामी जो हमारी आकृतियां हैं उसमें हम पैरामीटर या परिमाप मापते हैं, क्षेत्रफल या एरिया हम मापते हैं दो आयामी 2 डायमेंशनल फिगर्स के लिए। जो हमारे ठोस है, सॉलिड शेप्स है 3 डायमेंशनल 3 आयामी, उनमें हम एक उनका पृष्ठीय क्षेत्रफल और उनका आयतन या वॉल्यूम, सरफेस एरिया और वॉल्यूम, ये चीजें मापते हैं हम क्षेत्रमिति के अंदर। हमारा अभी 9th का जो है चैप्टर वो 3 डायमेंशनल शेप्स के ऊपर ही हम काम करेंगे। उनका हम सरफेस एरिया फाइंड आउट करेंगे, अलग अलग फिगर्स का वॉल्यूम फाइंड आउट करेंगे। तो पहले जो हमने अभी तक पढ़ा है जैसे कि परिमाप है, इसको थोड़ा सा अगर हम और समझना चाहें तो जैसे ये आकृति हमारे पास है एक, तो परिमाप क्या चीज है? पैरामीटर से हम क्या समझते हैं? जो इसका बाउंड्री है, बाउंड्री है, ठीक है, परिसीमा जो है उसका मेजर ऑफ द बाउंड्री, परिसीमा का माप, वो आपका पैरामीटर। एरिया इस बाउंड्री के अंदर जितना भी रीजन क्षेत्र इनक्लोज्ड है, ये वाला, दैट इज द एरिया, वो इस आकृति का क्षेत्रफल है। तो ये दो चीजें हमें क्लियर होनी चाहिए सबसे पहले कि पैरामीटर सिर्फ बाउंड्री जो उसकी परिसीमा है उसका मेजर, उसका माप, और क्षेत्रफल उस बाउंड्री ने जितना भी क्षेत्र अपने अंदर घेरा हुआ है, इनक्लोज किया हुआ है, वो उसका क्षेत्रफल। दो चीजें हमें सबसे पहले क्लियर होनी चाहिए। उसके बाद अगर हम सॉलिड शेप्स के बारे में बात करेंगे, ठोस आकृतियों के बारे में बात करेंगे, तो पहले ठोस आकृति से संबंधित कुछ जो उसके कंपोनेंट्स है उनके बारे में हम बात करेंगे। जैसे मान लो ये हमारे पास एक ठोस आकृति है, घनाभ क्यूबॉइड शेप है ये। तो इसमें देखिए हमारे पास जैसे कि हम 2 डायमेंशन की अगर बात करें तो उसमें हम बात करते हैं भुजाओं की, शीर्ष की, कोण की। इसमें जो है किन कंपोनेंट्स की हम बात करेंगे, जैसे ये है, ये वाला हिस्सा जो है, ये वाला हिस्सा, ये सामने वाला सपाट जो सतह है इसकी, ये इसका फलक या फेस कहलाता है। ओके, और जहां पे दो फेसेस, जैसे कि ये फेस है, ये फेस है, यहाँ पे जिस लाइन के अगेंस्ट ये मिल रहे हैं, यहाँ पे मिल रहे हैं, तो ये जो है इस सॉलिड शेप का एज या किनारा कहलाता है, राइट। और जहां पे आपके एजेस मिलते हैं, उस पॉइंट को, जिस पॉइंट पे एजेस आपके मिल रहे हैं, उस पे, उस पॉइंट को हम बुलाते हैं वर्टेक्स या शीर्ष। तो ये ठोस आकृति की थोड़ी सी समझ हमारे अंदर कि फेस, वर्टेक्स, किनारा क्या होते हैं, कितने इनके, अगर हमें ध्यान में आ रहा है तो 8th स्टैंडर्ड में हमने इनके बारे में एक फॉर्मूला भी पढ़ा था, जो कि इस प्रकार से है कि कोई भी अगर आपके पास ठोस आकृति है तो उसके जो फलक, शीर्ष, एजेस हैं, उनके बीच में किस तरह का रिलेशन है, ठीक है। F प्लस बी इज इक्वल टू ई प्लस टू, ये हमारे पास ठोस आकृति का थोड़ा सा इंसाइट। आगे चलते हैं, चलिए नेक्स्ट। इसके बाद जो हमारा इस चैप्टर में हम दो चीजों, जैसे मैंने पहले डिस्कस किया, एक पृष्ठीय क्षेत्रफल, सरफेस एरिया पे बात करेंगे। तो हल्का सा अगर आइडिया आपको देना है तो कोई भी हमारा जो सॉलिड है उसकी जो सतह है, जो सरफेस है, उसका माप। अब देखिए हमारे पास जो सरफेस होगा वो किसी ना किसी ज्योमेट्रिकल शेप के रूप में होगा। तो उसके लिए जो फॉर्मूला हम पहले से हम जानते हैं उसको ही यूज करके हम सरफेस एरिया के लिए सूत्र या फॉर्मूला जो है ड्राइव करेंगे। सरफेस का माप, जो इसका सतह है उसका माप सिर्फ खाली
वो हम पृष्ठीय क्षेत्रफल के अंदर देखेंगे। और वॉल्यूम या आयतन, वो जो आपके पर्टिकुलर कोई भी ठोस है वो कितना स्पेस जो है वो टोटल कुल मिला के कितना स्पेस घेर रहा है, कितना स्पेस ऑक्यूपाई किया है उसने, उसका जो मेजर है, वो जो स्पेस उसके द्वारा ऑक्यूपाई किया गया है, घेरा गया है, वो कुल स्पेस उस ठोस का आयतन कहलाता है। तो उसके लिए भी हम जो है, जो प्री लर्न हमारी फॉर्मूला है उसी के बेस पे हम जो है इनके लिए फॉर्मूला ड्राइव करेंगे। और जो भी आपका वेदर इट इज सरफेस एरिया, चाहे वो सरफेस एरिया के लिए हो या फिर वॉल्यूम के लिए, हम उसको अप्लाई करेंगे। राइट। अभी थोड़ा सा इस चैप्टर के बारे में हम देखते हैं कि इस चैप्टर जो हमारा 13 चैप्टर है क्षेत्रमिति पे आधारित, उसमें हम क्या क्या करने वाले हैं। मोटे तौर पर सबको बता ही दिया कि हम जो है सरफेस एरिया और वॉल्यूम पे बात करेंगे, लेकिन किन सॉलिड्स की बात करेंगे हम, और दो चीजें, पृष्ठीय क्षेत्रफल, सरफेस एरिया, और आयतन की बात करेंगे हम। अब देखिए, जो पृष्ठीय क्षेत्रफल है वो भी हम तीन तरह से इसको देखेंगे। एक लेटरल सरफेस एरिया, पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल, ये क्या होता है इसको अभी हम थोड़ा सा डिस्कस करेंगे इसके बाद में। दूसरा हमारे पास है वक्र पृष्ठीय, कर्व्ड सरफेस एरिया। तीसरा टोटल सरफेस एरिया। तीन तरह के सरफेस एरिया जो है हम फाइंड आउट करेंगे अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन इस चैप्टर में। होते क्या है अभी इसको डिस्कस करेंगे हम। और जो हमारी शेप्स हैं, सॉलिड्स हैं, किन किन के ऊपर हम काम करेंगे। घनाभ, राइट, क्यूबॉइड, घन क्यूब, कोन, शंकु सिलेंडर, स्फीयर हेमिस्फीयर, गोला अर्धगोला, इन पे हम जो है वो काम करेंगे। और हर एक के लिए जो है हम फॉर्मूला वॉल्यूम के लिए और पृष्ठीय क्षेत्रफल के लिए। अब उसमें हम देखते हैं कि लेटरल सरफेस एरिया में क्या है कि आपका टॉप और बॉटम को छोड़ के जो बाकी सरफेस है उसका एरिया, दैट इज, उसको हम बुलाते हैं पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल या लेटरल सरफेस एरिया। राइट। अब कर्व्ड सरफेस एरिया सिर्फ कर्व्ड सरफेस का एरिया, जैसे कि यहाँ पे ये कर्व्ड सरफेस है, वक्र है ना, मुड़ा हुआ है, कर्व्ड सरफेस का एरिया सिर्फ वही वाला एरिया, वो आपका कर्व्ड सरफेस एरिया। राइट। इसमें देखिए शंकु में ये वाला जो है ये कर्व्ड सरफेस एरिया। क्लियर। टोटल सरफेस एरिया में आपका कर्व को मिला के टॉप और बॉटम का भी, या फिर लेटरल को मिला के टॉप और बॉटम, टोटल जो सरफेस है उसका, वो वाला एरिया जो है वो टोटल सरफेस एरिया में आएगा हमारा। तो और आयतन, वॉल्यूम, वॉल्यूम के लिए भी हम इन्हीं 6 शेप्स सॉलिड्स पे काम करेंगे आपके चैप्टर में, वन बाय वन। ओके। सो हमारा जो नेक्स्ट वीडियो रहेगा या नेक्स्ट इंटरेक्शन हमारी होगी, वो जो फर्स्ट घनाभ और घन है इनके ऊपर बात करेंगे। इनके लिए हम फॉर्मूला ड्राइव करेंगे, लिखेंगे, क्षेत्रफल के लिए भी और वॉल्यूम के लिए। ओके। तो तब तक के लिए आप जो है थोड़ा सा ब्रशअप करिए अपने नॉलेज को। जो भी आपने हमने अभी तक जो है सॉलिड्स के बारे में भले पढ़ा हो, या फिर जितने भी फॉर्मूले हमें आते हैं अभी तक, वो एक बार फिर से रिविजिट कीजिए, रिवाइज कीजिए इनको। और उसके बाद फिर हम शुरू करेंगे आपका जो है ये फर्स्ट टू शेप हम बात करेंगे पहले, क्यूबॉइड और क्यूब की। ओके। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।